हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, एक अपडेट लेके मैं आया हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि आपको लेखपाल फाइनल रिजल्ट 30 दिसंबर को जारी कर दिया गया था, करीब रात 9 के आसपास। रिजल्ट में जो नोटिस आता है उसमें एक डिटेल दी हुई थी कि करीब 188 पद जो है पीएच कैंडिडेट में एक वर्ग आता ओएच का, उसके जो है खाली छूट गए हैं। दोस्तों, अभी कल मुझे एक खबर मिली, उसमें यह था कि कहा गया था कि इसमें जो पीएच में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ओएच कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। और इनको जो है डीवी के लिए बुलाया गया था, पर बाद में क्या हुआ कि 180 सीटें खाली छोड़ दी, मतलब उनको बाहर कर दिया गया। दोस्तों, एक मेरे एक दोस्त थे, वो बता रहे थे कि आज ट्विटर कैंपेन भी है इसको लेकर, और प्लस के जो है धरना प्रदर्शन भी है कल 3 जनवरी को। दोस्तों, मैंने अभी जो है नोटिस पढ़ा है, तो नोटिस में ये दिया हुआ है, उसमें कहा गया है कि विकलांग श्रेणी के अंतर्गत अनुमन्य श्रेणी के वांछित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण 188 पद रिक्त छोड़ दिए गए हैं। दोस्तों, इसके डिटेल में हम जाएं तो हमें पता चला कि रोग मुक्त कुष्ठ यानी कि एलसी और प्लस के एसिड आक्रमण पीड़ित, इनके कुल 115 पद, और बहु दिव्यांगता यानी कि एमडी के 73 पद, यानी कि 115-73 जो दोनों जोड़े जाएं तो 188 पदों के सापेक्ष कोई भी योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण इसको जो है मतलब आगे बढ़ा दिया गया है या खाली छोड़ दिया गया है। और दोस्तों, आपको पता है कि पीएच कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा ओएच कैंडिडेट हैं यही वाले हमारे जो रोग मुक्त कुष्ठ और एसिड आक्रमण पीड़ित और बहु दिव्यांगता वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं। दोस्तों, योग्य अभ्यर्थी न मिलने की इन जो ये कैंडिडेट है, इनकी चिंता मतलब वाजिब लगती है कि आप ये बताइए कि 188 पद छोड़ने का कोई तुक बनता है? जब आपने सेकंड लिस्ट जारी की, पहली लिस्ट तो जारी की थी, उसके बाद सेकंड लिस्ट जारी की 842 की, फिर बाद में एक और लिस्ट आई, वो इसी वजह से आई थी, जो सेकंड लिस्ट इसी वजह से आई थी कि चूंकि कुछ कैटेगरी में स्टूडेंट की कमी थी, इसलिए सीट खाली जा सकती थी। इसी वजह से आपने एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया डीवी के लिए, तो आप इसमें भी कर सकते थे। ये जो पीएच का ओएच कैंडिडेट है, इनके लिए भी आप एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुला सकते थे, और जो है जो योग्य होते आप उनको नौकरी दे सकते थे। ये वैकेंट छोड़ने का कोई तुक बनता नहीं है। 188 पद छोड़ दिया आपने, ये ठीक समझ में नहीं आता है। जब इतनी ज़्यादा संख्या अवेलेबल थी स्टूडेंट की, अब आप कहाँ से योग्य कैंडिडेट, जैसे कहा गया है कि योग्य कैंडिडेट ये वांछित अभ्यर्थी न मिलने की वजह से ऐसा हुआ है। दोस्तों, हो सकता है कि कुछ क्या बोलते हैं, जो सर्टिफिकेट हो उसमें कुछ इशू हो सकता है, बट उसको भी सॉल्व किया जा सकता था। मौका तो दिया ही जाता है, प्रोविजनल लगा दिया जाता है। कुछ लड़कों के जो है डॉक्यूमेंट में दिक्कत होती है तो प्रोविजन लगा दिया जाता है, तो मौका तो दिया जाना चाहिए था। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इन जो 188 सीटें खाली छोड़ दी हैं पीएच कैंडिडेट के ओएच वर्ग में, तो उनको फिर से मुझे लगता है कि बुलाना चाहिए डीवी के लिए, एक्स्ट्रा एक लिस्ट जारी करके, और जो योग्य हो उसको सिलेक्ट करना चाहिए। खाली करने का कोई तुक नहीं बनता जब इतने कैंडिडेट अवेलेबल हों। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट है कि जो लेखपाल जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनकी ज्वाइनिंग जो है यानी नियुक्त पत्र जो है वो जल्द मिलने की संभावना है। मे भी आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर जो है जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में मिल सकता है। एक और इम्पोर्टेंट दोस्तों अपडेट है कि लोकसभा चुनाव से पहले और आचार संहिता लगने से पहले 2 रिजल्ट आपके जारी किए जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं आप। है जैसे कि 2018 में जो है ये नोटिफिकेशन आया था जूनियर इंजीनियर का, जेई का, उसमें 1388 पद थे, तो उसका जो है डीवी कार पूरा हो चुका है, और इसका लास्ट जनवरी में जो है रिजल्ट देने की संभावना ये बात की जा रही है, जूनियर इंजीनियर 2018 के। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट है, 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था एएसओ का, इसमें कुल 896 पद थे, इसका भी डीवी का कार्य पूरा हो चुका है। और अभी आपको पता है एएसओ के रिजल्ट को लेकर ही जो है कुछ नहीं बहुत सारे स्टूडेंट इको गार्डन में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये भी रिजल्ट आपका संभावना है कि आचार संहिता ये लोकसभा चुनाव से पहले आ सकता है, ऐसी तैयारी आयोग में है। तो दोस्तों, मैं फिर से जो है पीएच कैंडिडेट के जो ओएच वर्ग है उसके मैं फुल सपोर्ट में हूँ। 188 सीट छोड़ने का कोई तुक नहीं बनता है।
इसमें जो है रोग मुक्त कुष्ठ, एलसी और एसिड आक्रमण पीड़ित के 115 पद छोड़ दिए गए हैं रिक्त, प्लस के बहुदिव्यांगता यानी कि एमडी के 73 पद छोड़ दिए गए हैं। ये पीएच कैंडिडेट के ओएच वर्ग में आते हैं। 188 पद छोड़ दिए गए हैं। इनको छोड़ने का कोई तुक नहीं बनता है। कायदे से एक और लिस्ट जारी करनी चाहिए इन कैंडिडेट की, नंबर ऑफ मतलब जो है संख्या लेकर, और उनको जो है नियुक्ति देनी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में डीवी के लिए बुलाने के बावजूद भी, तीन लिस्ट जारी करने के बावजूद भी अगर योग्य कैंडिडेट नहीं मिले तो कहाँ से लाएंगे? चांद पर से लाएंगे जाके योग्य कैंडिडेट, या सूरज पर से लाएंगे जाके योग्य कैंडिडेट? इतनी भीड़ में भी आप योग्य कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। 83.25 कटअप जा रहा है जनरल का, 81.25 जा रहा है ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कटअप जा रहा है। ठीक है, 100 में किसी का 81 एकदम करेक्ट है, किसी का 83 से ही उसका नहीं हो पा रहा जनरल में, 81 ओबीसी में नहीं हो पा रहा, तो और योग्य कहाँ से लाएंगे आप? इतना स्कोर करने के बावजूद भी कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। आप बता रहे हैं योग नहीं मिल रहे हैं। कागज़ की कोई समस्या हो तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। बहुत लोगों की कागज़ में समस्या होती है, नाम में मिस्टेक होती है, डॉक्यूमेंट में मिस्टेक होती है, किसी के जो ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, या मतलब पीएच का कोई भी सर्टिफिकेट, उसमें दिक्कत हो सकती है, तो उसको सॉल्व करने का वक्त दिया जाता है। मेरे हिसाब से जो 188 जो ये पीएच कैंडिडेट के ओएच वर्ग में है, तो उसको जो है एक लिस्ट और जारी करना चाहिए और इनको नियुक्ति देना चाहिए। दोस्तों फुल सपोर्ट है मेरा इनके लिए। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आप पीएच कैंडिडेट के जो ओएच वर्ग है तो उसको मदद मिले। ठीक है, उनकी आवाज़ पहुँचे सब तक। नमस्कार दोस्तों।